नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके हिंदी समाचार बुलेटिन चैनल में। पहले तो आप सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। और यह बड़ी गर्व की खबर है कि हमने चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। चंद्रयान 3 इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है, 14 जुलाई 2023 को चंद्रमा की तरफ छोड़ा गया। यह पूरे भारतवर्ष के लिए गौरवपूर्ण और उत्साह से भरा ऐतिहासिक इवेंट था। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में आगे कि अपोलो 11 मिशन को चंद्रमा की सतह तक पहुंचने के लिए मात्र 3 दिन लगे थे, लेकिन हमारे चंद्रयान 3 को चंद्रमा की यही सेम दूरी तय करने के लिए 45 दिन लगेंगे। तो इसका कारण हम जान लेते हैं और ये भी जानते हैं कि अगर कोई सबसे तेज ट्रेन चंद्रमा की तरफ छोड़ी गई तो वो कितने दिनों में चंद्रमा तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 को भेजा गया था, लेकिन लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर उतरने में असफल हुआ था। अभी 2 दिन पहले चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ है। पूरे विश्व ने इस ऐतिहासिक मिशन के लिए भारत की प्रशंसा की है। आपने यह लाइव इवेंट इसरो के वेबसाइट पर और उनके यूट्यूब चैनल पर देखा ही होगा। अगर आपने नहीं देखा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। तो चंद्रयान 3 के बारे में बाकी सब जानकारी आप तो यूट्यूब से जानते ही होंगे। हम आज कुछ दूसरी खबर देंगे। तो आइए जानते हैं चंद्रमा के बारे में कुछ रोचक जानकारी। नेचुरल सैटेलाइट मतलब प्राकृतिक उपग्रह। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और सौर मंडल में यह 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। फॉर्मेशन यानी कि गठन। प्रचलित सिद्धांत से पता चला है कि चंद्रमा का निर्माण लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था, जब मंगल की आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकराया था, जिससे मलबा बाहर निकला और अंततः चंद्रमा के रूप में एकत्रित हुआ। तो यह चंद्रमा भी अपने पृथ्वी से निकला हुआ ही पार्ट है। दूरी यानी कि डिस्टेंस। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। सिंक्रोनियस रोटेशन यानी कि तुल्यकालिक घूर्णन। चंद्रमा ज्वरीय रूप से पृथ्वी से घिरा हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि चंद्रमा हमेशा पृथ्वी को एक ही चेहरा दिखाता है। मतलब आप ये चांद को जो देखते हो ना, उसकी एक ही सतह हमें हर दिन दिखती है। लो ग्रेविटी कम गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 6वां हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा की सतह पर आपका वजन बहुत कम होगा। चंद्रमा का वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। चंद्रमा का एक अत्यंत पतला वातावरण है, जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है, जिसमें हीलियम, नियॉन और हाइड्रोजन जैसे तत्वों की थोड़ी मात्रा होती है। चंद्रमा की जल बर्फ यानी कि लूनार वाटर आइस। साक्ष्य बताते हैं कि चंद्रमा के ध्रुवों पर स्थित रूप से छाया वाले क्षेत्रों में जल बर्फ मौजूद है। मून लैंडिंग यानी कि चंद्रमा पर लैंडिंग, जो हमने पृथ्वी से पहले की है। चंद्रमा पर पहली सफर चालक लैंडिंग 1969 में अपोलो 11 ने की थी, जब अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर चलने वाले पहले इंसान बने थे। चंद्रमा की आयु। चंद्रमा की आयु लगभग पृथ्वी के समान है, लगभग 4.5 अरब वर्ष है। चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा की सतह पर पड़ती है। लूनार मिशन। अपोलो मिशन के अलावा चंद्रमा पर अन्य सफल मानव रहित मिशन भी हुए हैं, जिसमें सोवियत लूनार मिशन और चीन के चांग ई कार्यक्रम शामिल है। चंद्रमा पर पैरों के निशान। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए पैरों के निशान हवा और पानी के अभाव के कारण संभवतः लाखों वर्षों तक वहां ही बने रहेंगे। पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रभाव। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी के महासागरों में ज्वार पैदा करता है, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चंद्रमा पर संशोधन। भविष्य में अन्वेषण और वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधा के लिए संभावित चंद्र स्टेशन की योजना के साथ चंद्रमा पर मानव उपस्थिति स्थापित करने की रुचि चल रही है। मतलब भविष्य में चंद्रमा पर स्पेस स्टेशन बनाए जाएंगे। यह चंद्रमा के बारे में कुछ आकर्षक तथ्य है। तो चलिए जानते हैं कि अगर कोई सबसे बहुत तेज ट्रेन से यात्रा करे तो चंद्रमा तक पहुंचने के लिए हमें कितने दिन लगेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ मेरी सोच है। ऐसी कोई ट्रेन या परिवहन प्रणाली नहीं है जो आपको पृथ्वी से चंद्रमा तक ले जा सके। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है और पृथ्वी पर वर्तमान परिवर्तन तकनीक है वो इतनी बड़ी दूरी तय करने में सक्षम नहीं है।
पृथ्वी पर सबसे तेज ट्रेन 400 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी अधिक गति से यात्रा कर सकती है, लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की विशाल दूरी की तुलना में यह गति नगण्य है। फिलहाल चंद्रमा की अंतरिक्ष यात्रा ट्रेनों के बजाय अंतरिक्ष यान और रॉकेट का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अपोलो मिशन को पृथ्वी से चंद्रमा की यात्रा में लगभग 3 दिन लगे। हालांकि स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत ही आगे बढ़ रहा है और भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे मिशन हो सकते हैं कि चंद्रमा और उसके आगे की यात्रा के समय को बहुत कम किया जा सकता है। तो अगर आप 400 किलोमीटर प्रति घंटा की कोई भी ट्रेन से चंद्रमा की तरफ निकलते हो तो आपको करीबन वहां तक पहुंचने के लिए 40 दिन लगेंगे। चलिए, इस खबर में इतना ही। आगे हमारे वीडियो देखते रहें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि आपको ऐसी ताज़ा खबरें रोज़ मिलती रहें। तो चलिए, जय हिंद बोलकर इस खबर को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।